चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ह्यूलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा की। उन्होंने कहा है कि बजट से एफआईज की थोड़ी निराशा होगी। उन्होंने कहा कि एसटीटी बढ़ाने का फैसला गलत नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत है। और हमारी मैनेजिंग एडिटर मिस्टर नोज सिंघल से खास बातचीत हुई है और क्या क्या इस पूरे बातचीत में कहा गया उसका एक अंश आपको सुनाते हैं। एक चीज़ समय जी ये हो गई कि कहते हैं कि बाकी सब कुछ आपने किया, उस पर तो मार्केट की कल नज़र ही नहीं थी। कल पूरा का पूरा ध्यान जो था वो पूरा का पूरा सिर्फ एसटीटी पर आकर रुक गया था आपका। क्या यही मतलब बजट इसीलिए जाना जाएगा या कुछ और आपको अच्छा लगा जो बजट में जो जिस पर बात नहीं, कर सकते बजट हैं? वैसे अच्छा था। बजट अच्छा था इन द सेंस कि कैपिटल गुड्स और पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर की वो जो इंक्रीमेंटल बजट है वो ठीक है। लेकिन इस समय पिछले अगर आप पिछले 6 महीने देखें तो इंडिया में कंटिन्यूअस एफआई की सेलिंग हो रही है। तो इस समय स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है। उसको इससे नहीं सॉल्व किया जा सकता कि कैपिटल गुड सेक्टर में ग्रोथ है, पावर में सपोर्ट है, ग्रोथ है, इसलिए सारे उनके स्टॉक्स चलने चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट एक थोड़े बहुत एंगल उसके अपने होते हैं। उनका टैक्स क्या है, एफपीआई का टैक्स क्या है, एसटीटी क्या है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है। स्टॉक मार्केट 90-80% जो है वो दूसरे सेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है, पर 10-20% उसको अपनी भी चाहिए होती है ना चीज। नहीं, ठीक ये बात है है। स्टोरी। वैसे बिग पिक्चर में ठीक है सब कुछ, लेकिन अभी इस समय जो प्रॉब्लम है कि एफपीआई को कैसे रोका जाए या कैसे करेंसी को रोका जाए, विच मींस एफपीआई आए, एफडीआई आए। उसके लिए स्टॉक मार्केट को इमीडिएट चीजें चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि नहीं हुई। अब उसमें फिर 2-3 महीने जाएंगे, फिर नया कोई इवेंट आएगा, चाहे वो इंडिया यूएस डील हो या फिर टाइम होगा। फिर हम कहेंगे नेक्स्ट क्वार्टर से कि रिजल्ट्स ठीक हो गए, वो रिलेटिव ये हो गया, मार्केट बाकी गिर गई, हमारा एआई नहीं है उनका एआई, कोई नई स्टोरी बनेगी। बट बीच में आपने एक मौका थोड़ा सा वो कर दिया, आई वुड थिंक। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मेरे सामने आई कि चाहे जितनी बार भी एसटीटी बढ़ाया गया हो, वॉल्यूम पर इम्पैक्ट नहीं आया है। वॉल्यूम पर इम्पैक्ट वो जो नहीं वीकली होता एक्सपायरी बंद हुई थी उसकी वजह से आया था, अदरवाइज नहीं आया था। तो इन दैट केस अचीव क्या होगा इससे? बस सिर्फ सरकार का रेवेन्यू एक्स्ट्रा बढ़ेगा अगर वो और वो। मुझे लगता है कि एक फर्क हो जाता है। वो फर्क ये हो जाता है कि अब गवर्नमेंट के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बोला कि ये पूरी स्पेकुलेशन है, ये तो गैम्बलिंग है, जो भी वर्ड यूज किए। तो उससे क्या होता है, जब कोई नेक्स्ट इशू आएगा, जब सेबी के पास कोई नेक्स्ट इशू आएगा, उनको पता है कि ये पॉलिसी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है उससे फिर ना हर बारी मौका लगेगा तो कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन सेट कर दी है कि ये चीज गंदी है, ये चीज डिजायर्ड नहीं है, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लोग जुए की तरह कर रहे हैं। तो वंस यू हैव दैट एज अ कॉन्सेप्ट, इसलिए मुझे लगता है कि दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स। इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा जो लार्ज एचएफटी ट्रेडर्स हैं उनको भी शायद थोड़ा सा यहाँ पर टारगेट किया गया है, क्योंकि एक सेंस बन रही थी कि 90% ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं और वो पूरा का पूरा पैसा सारे बाहर जा फॉरेनर रहा है। ले जा रहे हैं, आई सर, एग्री, हाँ। एब्सोल्युटली एग्री। बल्कि अभी मैंने ट्वीट किया था 2 हफ्ते पहले कि हाँ। इंडिया इज पेइंग हायर कॉस्ट फॉर मेकिंग द मार्केट लिक्विड। क्योंकि आप देखो ना, सारे एक तो जेएनसी तो चला गया, उसके बाद जो बाकी भी है 3-3, 4-4 हजार करोड़, पता नहीं कितने बिलियन बना रहे हैं। इतनी हमें क्या जरूरत है उसकी, अपने आप होना चाहिए सब, आई एग्री। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एसटीटी पर से इज नॉट द नेगेटिव, उसकी टाइमिंग कह सकते हैं गलत। एंड सेकेंडली कि मार्केट को अच्छे टाइम पे करना चाहिए सब, बिकॉज इट स्टिल हैज मार्केट पार्टिसिपेंट्स।